सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोग व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण में समास बता रहे थे, लेकिन समास का दो जो भेद होते हैं उनको हम बता चुके हैं आपको, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। ठीक है, लेकिन आगे वाले समास के भेद हम बाद में जानेंगे। आज मैं गोदली का पहला जो पाठ है, कहानी का प्लॉट, ठीक है, कहानी का प्लॉट जो पाठ है उसको हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, इसको हम आपको मौखिक रूप से समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग इस पाठ को एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, देखिए इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम शिवपूजन सहाय है। ठीक है, इस पाठ के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। देखिए यह जो पाठ है यह ग्रामीण जीवन की एक कहानी है कि हमारे समाज में बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जो पहले से चलती आ रही हैं और आज भी वो जारी है। ठीक है, कुछ प्रथाएं हैं जो पहले से चलती थी और आज भी चलती आ रही है, और कुछ पहले चली है लेकिन आज नहीं चलती है, जैसे सती प्रथा हो गया। ठीक है, तो आज जो समाज में बुराइयां हैं, जैसे दहेज हो गया प्रथा, आपका बाल विवाह हो गया, आपका बाल मजदूरी हो गया, आपका क्या बोलते हैं विधवा जो पुनर्विवाह होता है, वो प्रथाएं हैं जो आज भी है। कई जगह नहीं होता है वैसे शादियाँ, वैसे महिलाएं रह जाती हैं। लेकिन देखिए इस पाठ में आपको कहानी का जो प्लॉट पाठ है, इसमें इस पाठ में दहेज जैसी क्रूरता समाज में विस्तार है, उसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, एक मुंशी जी इस कहानी में है और उनके भाई जो है दरोगा है, अंग्रेज जमाने के दरोगा। ठीक है, इसमें इस पाठ में ये दिया गया है कि जब दरोगा जी अपने पद पर थे, दरोगा पद पर, तो उनके भाई जो मुंशी जी हैं तो बहुत से घी के दिए जलाते थे, खुशियाँ मनाते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, मतलब बहुत से खुशी था। ठीक है, और उनके मुंशी जी जो थे उनके भी कई लड़के हुए, लेकिन कोई अपना नहीं हुआ, सब सुबह के चिराग हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दिया गया इस पाठ में कि मुंशी जी पैसा जब कमाते थे, सॉरी दरोगा जी, तो मुंशी जी उस पैसे को सही इस्तेमाल नहीं करते थे, मतलब बेवजह खर्च करते थे। ठीक है, लेकिन मुंशी जी जब दरोगा जी मर गए, उसके बाद से मुंशी जी ने क्या किया, उनकी श्राद्ध जो क्रियाक्रम होता है करने के लिए एक घोड़ी रखे थे दरोगा जी, उस घोड़ी को बेच दिया गया 7 रुपया में, और उसी बड़े भाई हैं दरोगा जी, उनकी श्राद्ध किया गया, कर्म किया। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म यहाँ नहीं होती है, होती ये है कि मुंशी जी जब बुढ़ापे में थे उस समय उनकी एक लड़की हो गई। ठीक है, और उस लड़की, और जब लड़की हुई तो उसकी माँ मर गई। ठीक है, लड़की जब धीरे धीरे सियानी हुई तो उस लड़की जो भागजोगनी नाम था, उसके लिए शादी के लिए, रिश्ता के लिए मुंशी जी घर घर जाते थे कि हमारी लड़की है, आपके लड़के से शादी करना है। तो लोग उनको क्या करते थे, कहते थे कि इतना लाख, इतना दहेज हमको दीजिएगा तब हम शादी करेंगे। पैसा तो था नहीं उनके पास, तो हुआ यह कि बहुत भटकने के बाद मुंशी जी को एक व्यक्ति राजी हुआ कि नहीं, आपकी लड़की से हम शादी करेंगे। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति जो था उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और वो दूसरा शादी करना चाहता था। ठीक है, भागजोगनी के उम्र से जो वो व्यक्ति था उसका उम्र मतलब डबल था। ठीक है, भागजोगनी 40-45 के आसपास मतलब उस व्यक्ति का उम्र था। ठीक है, आप भागजोगनी आपके लगभग 15-16 साल की
सोचिए। तो क्या हुआ, मुंशी जी सोचे कि क्यों नहीं हम अपनी लड़की भागजुगनी की शादी इसी से कर देते हैं, और अपना जो माता पिता का एक फर्ज होता है कि अपने बेटे का लड़की हो तो शादी कर देना, लड़का की भी शादी कर देना, और उसको समझिए अपना जो फर्ज है उसको निभा देना, ठीक है। तो देखिए हुआ यह कि जब भागजुगनी का शादी उस मतलब बूढ़े व्यक्ति से हुआ तो कुछ दिन वो उनके साथ रही, और जब बूढ़ा व्यक्ति का समय हुआ, जब भागजुगनी अपनी उम्र में मतलब 25-30 साल की हुई, तब तक वो बूढ़ा व्यक्ति मर चुका है, ठीक है। उसका पति जो था मर गया, और मरने के बाद इधर क्या होता है कि मुंशी जी के पास पैसा नहीं रहता है, तो उनको तालाब में घड़ा में क्या बोलते हैं, मतलब मुंशी जी के गले में घड़े बांधकर और नदी में डुबा दिया जाता है। आप लोग पढ़े कैसे दिया गया है, ठीक है। तो भागजुगनी का जब पति पूरा मर जाता है, उसके बाद से क्या होता है कि उसके बाद से भागजुगनी अपने मन से अपने ही सौतेले बेटे से शादी कर लेती है। बाद में अंत में वो जो बूढ़ा व्यक्ति था मर जाता है, तो ये विवश होकर अपने ही सौतेले बेटे से शादी कर लेती है, और शादी करने के बाद वो अपना जीवन बिताती है। तो इस पार्ट में ये दिया गया है कहानी का जो प्लॉट है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये कहानी सेम जैसे मौखिक रूप से बना है वैसे ही दिया गया है। अगले दिन आपको हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लिखवाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए।